उत्तर प्रदेश की राजनीति के प्रधान श्री डीपी यादव जी का आज व्यक्तिगत यात्रा के तौर पर वृंदावन आगमन हुआ। उन्होंने कार्तिक मास में तारस मंदिर में विराजमान ईश्वर श्री श्री राधा विनोद जमाई ठाकुर में मंदिर दीप जलाकर दर्शन किए व पूजा में सम्मिलित हुए। इसके बाद उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्री मंगल लाल शर्मा की प्रतिमा पर गांधी पार्क में जाकर माल्यार्पण किया व पत्रकारों से वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि सत्ता को लोगों को स्वर्गीय श्री मंगल लाल शर्मा जैसे अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। जो अपने पूर्वजों को भुला देता है, इतिहास उनको भुला देता है। इस दौरान भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा, डिप्टी मेयर श्री मुकेश सारस्वत, श्री रामगोपाल शर्मा, श्री संजय शर्मा एडवोकेट, श्री देवाशीष द्विवेदी, श्री अजय कुमार शर्मा, श्री गौरव शर्मा, पवन शर्मा, श्री आदित्य शर्मा, श्री प्रियव्रत शर्मा एडवोकेट आदि का सानिध्य रहा। ये बहुत चमत्कार नहीं है भाई साहब। सन 1875 में जो स्वरूप था 100 वर्ष बाद उस रूप में आ गए। हमने बंगाल से तो कलाकार बुलाए, काष्ठ विग्रह स्वयं प्रकट नदी से, तो हमने कहा बहुत ब्यूटीफुल थे। पहले भी आपने जो दर्शन किए वो स्वरूप बिल्कुल अलग था, मैं दिखाऊंगा। हमने कहा भाई कलाकार इसका स्वरूप नहीं बदलना चाहिए ठाकुर। बोला ठीक है, लाइट से बुलाया, बड़ा कीमती कलाकार, दुर्गा पूजा में खुद ही मूर्ति बनाता है। अच्छा। और जब उसने हाथ लगाया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का 1 सेंटीमीटर का मतलब ब्रिटिश काल में ज़्यादा ब्यूटीफाइड कर दिया। फिर ये ओरिजिनल बंगाली शैली का स्वरूप है। फिर ये तय किया विद्वानों से चर्चा करके शास्त्र के अनुसार ये ठाकुर जी चाहते हैं कि अपने मूल स्वरूप में ही आना चाहते हैं। तो 100 वर्ष हमारे पिताजी ने भी इस रूप का दर्शन नहीं किया। अच्छा। 50 साल सेवा की। सन 58 में खरीदा है 50,000 में 52 बीघा। सबसे बड़ा रकबा है मंदिर का। जय जय श्री राम। दीपक जय हो। ओम ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति सूर्य स्वाहा अग्नि ज्योति स्वाहा सूर्य ज्योति स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ओम दक्षो भवे प्रजनन आस्तु दशवीरवं सर्वगणवं सस्तै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि वैसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतु तन्नं प्रयोजयतु अस्मासु दत्तः। ओम मनोबुद्धिर्विरामादस्य बृहस्पतिर्जगमं तनोर्दृष्टं जगन्नाथं ददातु विश्वे देवाः ग्रहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। गठबंधन ने आह्वान कराया, बड़े दुखी थे, विदेश मंत्री से हटा दिए थे कांग्रेस ने। बोले 2 चीज चाहता हूँ पंडित जी, एक तो कांग्रेस की सरकार खत्म हो जाए, दूसरा तेल के बदले अनाज वाला ये कलंक के बुढ़ापे पर मुझसे बरी हो जाए। दोनों काम चलते कहीं तुरंत कराया। मन सिंह टिकैत का लड़का ट्राकेश भी खूब मानता है, जबकि वैसे यार समाजी टाइप है। बोले हुक्का पीते हैं तो हमारे जाटों के किसानों के ठाकुर है। आज उसका श्री धर्मपाल सिंह यादव, पिताजी का नाम तेजपाल, इनके नाम से लगे। और जब कामना पूर्ण हो जाए तो फिर आप भंडारा या जो भी चीज चाहो कोई कामना मांग लो, क्योंकि मांगना चाहिए इनसे। ये हमारे गार्जियन और साक्षात हैं। बिल्कुल। रुद्रयामन में लिखा है कि श्री विग्रह को मूर्ति समझना, गुरु को मनुष्य समझना और मंत्र को लिपि समझना, ये अरे भारत ये रौरव जनक में जाने के साथ अरबपतियों को भी इन्होंने लोन दे रखा है शराब पे।
पे फोटो है आपके साथ। स्कूल से लौट रही थी। हाँ ऊपर आ जल्दी आप आपसे निकले इधर इधर मीडिया को फोन कर दो पिताजी की मूर्ति के लिए फ्री में। वहीं पे मीडिया मिल लेगा, ठीक है ना, इंटरनेट पर। मगनलाल शर्मा अमन रहे, अमर रहे, अमर रहे। एक मिनट भैया इधर आओ। बहुत बड़ा नाम मैं समझता हूँ यहाँ की संस्कृति में। एक मिनट भाई। बेजोड़ लोगों में जिनका नाम है, उस जोड़ में इनका नाम अग्रणी है। मैं तो इनके बारे में बहुत सारी कहानी पुरानी सुनी है, और भाई उद्योग जी से मैंने ये कहा कि पुराने बुजुर्गों का अनुसरण करना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार के तमाम लोगों से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने रूट को, अपनी जड़ों को पहचान करके उनकी बातचीत और उनको आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। और मदन जी जैसे लोग कम ऐसे हुए हैं जिन्होंने सामाजिक कार्य में अपनी भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है और ऐसे विचारों की ज़रूरत है, ताकि उनका अनुसरण करके हम समाज को स्वस्थ और मजबूत बना सकें। भाजपा तो केंद्र के लोग थे, माला पे थोड़ा लेकिन भैया फोन हटा लेना भाई साहब। भूल जाता है। बहुत सुंदर लोगों में रहे हैं। तो मैं आज प्रत्यक्ष में, वैसे कार्तिक में दीपदान के लिए आए। मेरी पार्टी एक नया अभियान उत्तर प्रदेश में चला रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से इस प्रदेश में एक नया प्रदेश बने, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 27 अक्टूबर को उसकी एक मीटिंग आगरा में भी है, और लगातार आगरा से लेकर सहारनपुर तक इन 27 जिलों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर हमारा अभियान इसलिए है कि ये गंगा यमुना के बीच का दोआबा अपनी मजबूत खेती और व्यापारिक संस्थानों के जरिए रेवेन्यू तो करोड़ों रुपए में देता है, लेकिन उसका पूरा लाभ इस प्रदेश के लोगों को नहीं मिल पाता। यहाँ ना उतना रोजगार है, नौजवान बेरोजगारी के उसमें है, किसान भी परेशान है, कहीं खाद नहीं है तो कहीं बीज नहीं है। तो कुल मिला के इस प्रदेश में हमने ये आवाज़ दी है राष्ट्रीय परिवर्तन दल में कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम से इस प्रदेश को एक नया दर, नए प्रदेश को देने की अनुशंसा केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार करे। उसके लिए हमारे साथी जो लोकसभा में है, राज्यसभा में है, विधानसभा में है, उन सब ने हमने अपील की है कि उस अभियान को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जानकारी में लाएं, ताकि ये प्रदेश अपने सम्मान को प्राप्त हो और यहाँ की मजबूत आर्थिक स्थिति बनाकर इस प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन प्रदेश बनाया जा सके। अभी 2027 का चुनाव जिस तरह से आने का है, आपकी पार्टी निश्चित हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में, बल्कि मैं कह सकता हूँ ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। तो जो भी संभावना आगे बनेगी, अभी चुनाव में वक्त है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम समान विचारधारा वाले दल के साथ भी जा सकते हैं और अपनी पार्टी अकेले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकती है। इसी विचारधारा को लेकर, इन बातचीत को लेकर हम पूरे अभियान में हैं। विशेषकर हमारा मेन टारगेट पश्चिमी उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश के 3 हिस्से करके और प्रदेशों में भक्त करने का काम जो विचाराधीन है केंद्रीय सरकार के लिए, प्रदेश सरकार के। तो हमारे ये पुरजोर मांग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रूप में इन 27 जिलों को मिला करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निर्माण किया।
जिस तरह से प्रदेश में इस समय कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जोर दिया जा रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था तो पिछली सरकारों से तो बेहतर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो जिसकी उपयोगिता है और जो जिसका काम है उसकी उस रूप में बधाई और प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन तो भी बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे किसानों की MSP है, नौजवानों को रोजगार है, हमारे नौजवानों के लिए शिक्षा का प्रबंधन है, उन पे काम अभी होना बाकी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसी बननी चाहिए, विश्वविद्यालय ऐसे बनने चाहिए, जहाँ गांव देहात का किसान, मजदूर का बेटा, मेहनत का किसान, उनमें शिक्षा और दीक्षा लेकर के आगे बढ़ने का काम करे। इस योगेश्वर कृष्ण की भूमि पर हम ये कामना और हम ये मन्नत मांगते हैं कि भगवान कृष्ण की इस तपोभूमि में ये भूमि आगे अनुसरण इसका करें लोग, और ये तपोभूमि से उठे हुए चलते हुए लोग आगे बढ़ कर के समाज को विचारधारा दें, दिशा दें, और हमारा इतिहास जो पुरातन इतिहास है उसको दोहराते हुए उन मान्यताओं को कायम करने का काम करें। संभल से अब भी मेरा नाता है, और हम तमाम लोग चाहते हैं कि जो भाईचारा, भाईबंदी, आपसदारी, क्योंकि हमारा पूरा मुल्क एक गंगा जमनी तहजीब में नहाया हुआ मुल्क है, और इस मुल्क में सभी लोगों का योगदान है। तो किसी भी तरीके से हमारी वो विचारधारा, हमारा पुराना इतिहास, इसमें कोई हमारी संस्कृति के बीच में कुठाराघात हुए हैं, उसको तोड़ने की कोशिश भी की गई है। तो अब दोबारा से उस संस्कृति के साथ लग करके उन पुरानी रवायत को कायम करने का काम जो लोग करेंगे, उन सभी का स्वागत है। हम लोगों की भरपूर कोशिश है कि इस कोशिश में हम अपने प्रदेश को मजबूत बनाएं, अपने देश को भी मजबूत करें। राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम हर आदमी के अंदर होना चाहिए, जो भी देश में बसता है, रहता है। हम तमाम लोगों का फर्ज है कि हम अपने देश को, अपने देश की सीमाओं को सुरक्षा देते हुए अब जनमानस के काम में, मजदूर, गरीब